हम कह रहे हैं विनोद जी से तब सीखे क्या, क्या सीख लिए? जिस डिसिप्लिन में, जिस ईडी सिंह के अनुशासन में वो थे, आपने उस अनुशासन को क्यों नहीं सीख लिया? लोग कहते हैं बड़े दबते थे, हम कहते हैं भाई दबते क्या है, बात और करेंगे, लेकिन क्योंकि बात ऐसे ही आगे उल्टा बैठकी तो हम थोड़ा सा इस पर आ गए। तो जीडी ये भी बहुत बड़ी खूबी थी, मैंने लिखा भी है कि विनोद जी जिस मार्क्सवाद लेनिनवाद को मानते थे, जो मजदूरों किसानों का समर्थक और पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोधी था, जो अनुशासन चाहिए, जिस अनुशासन में एक सामाजिक कार्यकर्ता मार्क्सवादी काम करता है, वह गुण उनमें मौजूद था। तो विनोद जी से हमें ये सीखना चाहिए। पहली बात तो यह है, अगर नहीं सीखते, आप केवल खिस्सा कहते हैं, तो एक तरह से ये उपहासात्मक बात है भाई। और जब हमें इस पर विचार करना चाहिए कि विनोद जी की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार जो विनोद जी ने दिया, इस पर हम पूरा तो नहीं उल्लेख करेंगे क्योंकि हम मंथन में कई सीरीज में लिख चुके हैं, लेकिन कुछ बात पर ध्यान जरूर आपका आकर्षित करेंगे। इसके बाद लाइब्रेरी पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। देखिए विनोद जी के बारे में जो सबसे पहले 79 में उससे हमें भेंट हुई थी, जब हम लोग यहाँ करंडा क्षेत्र में गाजीपुर में मीटिंगें हुई, बड़ी मीटिंगें होती थी। विनोद जी जिस तरीके से बातें रखते थे द्वंद्वात्मक भौतिक बात पर, ऐतिहासिक भौतिक बात पर, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ, और उससे हम लोग की समझ बढ़ती थी। हम तो उस वक्त 11 और 12 में पढ़ते, अब कितना समझेंगे आप समझ जाएंगे। लेकिन एक बात थी, ये बताया गया हम लोगों को कि एक जीडी सिंह के साथ विनोद जी हैं और बड़े ही लड़ाकू हैं। ऐसे जातिवाद के माहौल में जब छुआछूत होता है, एक यहाँ तक कि पिछड़ी जाति के लोग भी चौकी पर बैठाए जाते थे। ये बात याद रखिए। उस वक्त भी क्वींस कॉलेज में जब एक अछूत छात्र के साथ भेदभाव हुआ तो अनशन पर बैठ गए। सही है गलत जित रहा है, ये सच्चाई है। यानी अब इसके ऐसे जब तो क्या पता चला हमें, वो विनोद जी मार्क्सवाद लेनिनवाद का मतलब मजदूरों किसानों के वास्ते अपना घर, अपनी संपत्ति, अपना जात पात, अपना धर्म छोड़कर आए। और एक वो सबक है जो अगर कोई मार्क्सवादी नहीं लेता, अब केवल विनोद जी की चर्चा करता है, तो विनोद जी की चर्चा करना उसकी उनके साथ बेईमानी होगी। दूसरी चीज, आज मध्यम वर्ग का जमाना,